पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन सुलझाता है? तो सुलझाता है सर्वोच्च न्यायालय। इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है? तो यह है आर्टिकल 39 में। आर्टिकल 39 क्या कहता है? समान कार्य समान वेतन, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। अगला प्रश्न है, संविधान का संरक्षक किसे कहा गया है? तो यह कहा गया है उच्चतम न्यायालय को। और हमारे सीजीआई कौन है? वह है रंजन गोगोई जी। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो भारत में ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली अपनाई गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? यह करता है अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 123 के अंदर। अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा गठित हुआ था? तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। और अभी आंध्र प्रदेश में ही भारत का 25वां उच्च न्यायालय खोला गया है। और आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी है अमरावती। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम दलित वर्ग के राष्ट्रपति कौन थे? तो वह थे KR नारायण। और अभी प्रेजेंट टाइम में कौन है? प्रेजेंट टाइम में है रामनाथ कोविंद जी, और ये भी दलित है। अगला प्रश्न है, देश के किस राज्य में सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार गठित हुई? तो वह राज्य था केरल, 1957। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? तो यह वर्णित करता है राज्यों के संघ के रूप में, और ये कहता है आर्टिकल नंबर 1। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो यह ली गई है आयरलैंड के संविधान से, और यह है भाग 4 में। अगला प्रश्न है, एक ही व्यक्ति को कितने बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? तो इसकी कोई सीमा संविधान में वर्णित नहीं है। अगला प्रश्न है, पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो यह की गई थी 26 अक्टूबर 1962 में। मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जी। और प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो मैंने अभी बताया पिछले क्वेश्चन में, यह कहता है आर्टिकल नंबर 1। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो वह है भारत का संविधान। और सबसे बड़ा मौखिक संविधान कहा जाए तो मौखिक संविधान है ब्रिटेन का। अगला प्रश्न है, भारत में मताधिकार के लिए आयु सीमा कितनी निर्धारित की गई है? तो वह है 18 वर्ष। और यह कब की गई थी? यह की गई थी 61 संविधान संशोधन 1989 को। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद संसद की किस सदन के लिए जिम्मेदार होता है? तो वह जिम्मेदार होता है लोकसभा के लिए। और लोकसभा जो होती है निम्न सदन होती है। और लोकसभा की जो व्याख्या है संविधान के किस आर्टिकल में है? वह है आर्टिकल 81 में। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो वह है आर्टिकल 124। अगला प्रश्न है, किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? तो वह दिया गया था 1975 को। और सिक्किम जैविक खेती लागू करने वाला पहला राज्य है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस तरह से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जाती है? तो वह प्राप्त की जा सकती है जन्म से, वंश से, पंजीकरण से और देशीकरण से। अगला प्रश्न है, किस राज्य में वर्ष 1980 तक राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ था? तो वह राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। और मोस्टली बैंकों का जो मुख्यालय है वह मुंबई में ही है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में है 545। और एक्चुअल में संविधान में कितनी है? संविधान में है 552। अगला प्रश्न है, ऐसा कितनी बार हुआ जब समय से पूर्व लोकसभा का भंग हुआ है? तो वह टोटल 8 बार हुआ है। अगला प्रश्न है, ऐसे राष्ट्रपति जो एक बार चुनाव में पराजित हुए तथा बाद में निर्विरोध चुने गए। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि निर्विरोध चुने जाने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो वह थे नीलम संजीव रेड्डी। अगला प्रश्न है, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य यह कथन किसका है? तो यह कथन था भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू जी का। और यह कहाँ से राज्यपाल थी? यह थी उत्तर प्रदेश से। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, यानी कि CAG को। अगला प्रश्न है,
1950 में योजना आयोग का गठन निम्न में से किसके संकल्प द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था संघ मंत्रिमंडल के द्वारा। अगला प्रश्न है, अब तक कितनी बार आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है? तो यह की जा चुकी है 3 बार। एक बार भारत चीन युद्ध के दौरान, एक बार भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान और एक बार आंतरिक अशांति के दौरान। अगला प्रश्न है, संघीय कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है? तो संघीय कार्यपालिका की शक्ति निहित है राष्ट्रपति में। और राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद जी। कोविंद जी कौन से क्रम के राष्ट्रपति हैं? यह है 14वें नंबर के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, किस वर्ष 1922 में यह मांग की गई कि भारत के संविधान की संरचना हेतु गोलमेज सम्मेलन को बुलाना चाहिए? यह मांग की गई थी मोतीलाल नेहरू के द्वारा। और गोलमेज सम्मेलन कब कब हुए थे? 1930, 31, 32। यह क्रम याद रखिएगा, 1930, 31 और 32। अगला प्रश्न है, आपातकाल के दौरान निम्न में से किस प्रकार के स्वाधीनता के अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता था? तो किस प्रकार की स्वाधीनता के अधिकार को? जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? तो यह अधीन होता है गृह मंत्रालय के। और अभी हमारे गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। और यह कहाँ से सांसद है? यह है गुजरात के गांधीनगर से सांसद। अगला प्रश्न है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? यह विभाजित किया गया है 22 भागों में। कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? तो यह है अकाली दल। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में राज्यों की संख्या कितनी थी? तो मूल संविधान में राज्यों की संख्या थी 27। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो यह किया था 1936 में। और ये कहा जाए कि संविधान की वो जो मांग रखी गई थी वह किसके द्वारा रखी गई थी संविधान सभा की? तो वह रखी गई थी M.N. रॉय के द्वारा। अगला प्रश्न है, मतदान करने की योग्य उम्र कितनी? 18 वर्ष मैंने बताया। और यह कौन सा संविधान संशोधन था? 61वां संविधान संशोधन 1989। ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य कब बना था? तो यह बना था 1 नवंबर 1966 को। अगला प्रश्न है, प्रथम लोकसभा का कार्यकाल कब से कब तक था? तो प्रथम लोकसभा का कार्यकाल था 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक। कब तक था ये आप जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो यह लागू हुआ था 20 जुलाई 1951 से। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो वह थे मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न है, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552। और लेकिन अभी है कितनी? अभी है 542। अच्छा, लोकसभा के जो अभी हाल ही में अध्यक्ष चुने गए हैं वो कौन है? वह है OP बिरला, ओम प्रकाश बिरला जी। अगला प्रश्न है, भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री कौन थे? तो वह थे मनमोहन सिंह जी। और यह वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। और यदि पूछा था संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है? तो वो बुलाते हैं राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्य ही चुनते हैं। अगला प्रश्न है, संसद का प्रथम या निम्न सदन किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है लोकसभा को। और यदि उच्च सदन पूछा जाए तो उच्च सदन कहा जाता है राज्यसभा को। यह है अनुच्छेद 80 में और यह है अनुच्छेद 81 में। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? तो यह है राष्ट्रपति शासन से, जो कि अभी जम्मू कश्मीर में लागू है। अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा का अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया और स्थगित किया जाता है? तो अभी मैंने बताया लोकसभा और राज्यसभा का अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है और स्थगन भी इन्हीं के द्वारा किया जाता है। क्या धन विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है? तो जी नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई है? तो मूल संविधान में कितनी निश्चित की गई है? 500। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया थे सच्चिदानंद सिन्हा। और स्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? तो वह प्रदान किया गया 1971 को।
और एक चीज़ मैं बता दूँ, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अभी जो चुनाव हुए थे लोकसभा के चुनाव में, तो सबसे ऊंचे स्थान में, मतलब सबसे ज़्यादा ऊंचाई में जो मतदाता वोटर केंद्र होता है, तो वह था हिमाचल प्रदेश में ही। और सबसे बड़ी कृत्रिम झील पूछी जाए यदि भारत की, तो वह है गोविंद सागर झील, जो कि हिमाचल प्रदेश में ही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा कितने दिन, मतलब जो संविधान सभा है, संविधान का निर्माण कितने दिनों में किया गया, यदि इजी में वे में यदि ये क्वेश्चन पूछा जाए तो यह है। तो कुल समय कितना लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। अगला प्रश्न है, क्या राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को वैधानिक शक्ति प्राप्त है? तो नहीं, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। और नीति निर्देशक तत्व लिए कहाँ से गए हैं? यह लिए गए हैं आयरलैंड से। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के अनुसार लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या 2026 तक यथावत रखने का प्रावधान है? मतलब 2026 तक लोकसभा और विधानसभा की सीटें एज इट इज रहेंगी। यह है 84वां संविधान संशोधन 2001। अगला प्रश्न है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे और वह किस पार्टी से थे? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट इटली और वह थे लेबर पार्टी से। अगला प्रश्न है, क्या राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को अदालत द्वारा लागू किया जा सकता है? तो नहीं, अदालत द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद। आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, उस समय जब वल्लभ भाई पटेल जी थे, हैदराबाद शामिल नहीं हुआ था, इस कारण वहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशन चलाया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब निश्चित हुआ? तो निश्चित हुआ था जुलाई 1946 में। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो वह है, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है, तो वह है लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? यह है अनुच्छेद 40। और कितने अनुसूची की यदि हम बात करें, अनुसूची वाला यदि वीडियो आप लोगों ने मेरा देखा होगा, तो कौन सी अनुसूची में पंचायती राज्यों की गठन है? तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का गठन है। और यह कौन सा संविधान संशोधन है? यह है 73वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो होती है संसद का सत्र शुरू होने पर। अगला प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने मंत्री, मतलब प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया था? वह थे गुलजारी लाल नंदा। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को किस दिन ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति मिली थी? तो डेट याद रखना है, 21 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न है, किस समिति का सदस्य मंत्री नहीं हो सकता है? तो किस समिति का सदस्य मंत्री नहीं हो सकता? प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति और लोक लेखा समिति। अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है? तो वह है वित्त आयोग। और 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष वह कौन है? NK सिंह। और अब हमारी वित्त मंत्री कौन है? वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। और यह स्वतंत्र भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री है। और इसके पहले यह रक्षा मंत्री भी रह चुकी है। और इनका निर्वाचन क्षेत्र है कर्नाटक। कर्नाटक से यह राज्यसभा सांसद है। अगला प्रश्न है, विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो लिमिट पूछा है, एज लिमिट, वह होनी चाहिए 30 वर्ष। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अस्थायी अध्यक्ष पूछा गया है, यह है सच्चिदानंद सिन्हा। और स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? तो किन सदस्यों को कहा जाता है? मंत्री के अलावा अनेक प्रत्येक सांसद को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, संघीय परिषद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम मंत्री कौन थे? तो वह थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अगला प्रश्न है, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? मतलब किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान संशोधन कर सकती है? तो वो आर्टिकल है 368। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो किया प्रांतों की विधानसभा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो वह थी सुचिता कृपलानी। और भारत की पहली महिला राज्यपाल पूछा जाए तो वह थी सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न है, संसद का कौन सा सदन स्थायी होता है जो कभी भंग नहीं होता? तो कौन सा सदन होता है जो कभी भंग नहीं होता? वह होता है राज्यसभा। राज्यसभा कभी भंग नहीं होता और यह उच्च सदन कहलाता है। इसका वर्णन आर्टिकल 80 में है।
अगला प्रश्न है, कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? तो वह है लोकसभा, यानी कि निम्न सदन। अगला प्रश्न है, भारत के किन दो राष्ट्रपति की मृत्यु अपने कार्यकाल के दौरान हुई? मतलब अपने पद पर रहते हुए दो राष्ट्रपति की मृत्यु हुई थी, जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। और एक चीज, जाकिर हुसैन जो थे भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? तो वह करता है सर्वोच्च न्यायालय। और पूछा जाए कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक, वो तो है सर्वोच्च न्यायालय, और अभिरक्षक पूछा जाए तो वह है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो वैसे तो संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है, लेकिन भीमराव अंबेडकर जी के अनुसार अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा जाता है। और अनुच्छेद 32 में क्या है, यानी कि आर्टिकल 32, यह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला प्रश्न है, लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों का मनोनयन करते हैं या कर सकते हैं? तो लोकसभा में कितने सदस्यों का मनोनयन कर सकते हैं? 2 का, 2 एंग्लो इंडियन का। और राज्यसभा में 12 का। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2015 से योजना आयोग के स्थान पर क्या ले आया है? नीति आयोग। और इसके अध्यक्ष भी यही हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार और CEO हैं अमिताभ कांत। अगला प्रश्न है, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? मतलब कहा जाए तो रिजर्वेशन जो प्रदान किया जाता है जातियों को, वह किस अनुच्छेद के अंदर किया जाता है? तो वह है आर्टिकल 16। अगला प्रश्न है, किस राज्य के विधान परिषद की सदस्य संख्या सबसे कम है? तो वह है जम्मू कश्मीर। यहाँ का एक अलग संविधान है और आर्टिकल 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान है। अगला प्रश्न है, सबसे पहले लोकसभा समय से पूर्व कब भंग की गई थी? तो वो की गई थी 1970 में। अगला प्रश्न है, किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया था? तो वह किया गया था कैबिनेट मिशन योजना। और ये आई कब थी? ये आई थी 1946 में। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो नागरिकता संबंधी प्रावधान है अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक। अगला प्रश्न है, किस राज्य की विधान परिषद की सदस्य संख्या सबसे अधिक है? तो वह है उत्तर प्रदेश की। और यदि लोकसभा की सदस्य संख्या देखा जाए, मतलब लोकसभा के सीटों की संख्या सबसे ज्यादा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कितनी है? 80। अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? प्रारूप समिति, ऐसे इंग्लिश में कहते हैं ड्राफ्ट कमेटी, इसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। और इसके अलावा 6 अन्य सदस्य बनाए गए थे। तो भीमराव अंबेडकर को लेके प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। अगला प्रश्न है, भारत का पहला आम बजट 1952 में किसने प्रस्तुत किया था? तो प्रस्तुत किया था PK सटमुखम शेट्टी ने। और अभी जो 2019 में पेश किया गया है वह किसके द्वारा किया गया है? वह किया गया है निर्मला सीतारमण के द्वारा। और उसे तैयार किसे किया है? उसे तैयार किया है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने, जो भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो 110 में, आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अगला प्रश्न है, विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन सा है? वह आखिरी राज्य कौन सा है जिसने विधान परिषद को समाप्त किया है? वह है तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जिक्र है? तो वह है आर्टिकल 36 से 51 तक। और नीति निर्देशक तत्व लिए कहाँ से गए हैं? यह लिए गए हैं आयरलैंड से। अगला प्रश्न है, वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? वह है राज्यसभा, यानी कि उच्च सदन, आर्टिकल 80। अगला प्रश्न है, भारत की नागरिकता निम्न में से किस प्रकार से प्रदान की जा सकती है? तो वह प्रदान की जा सकती है जन्म से, देशीकरण से और वंशक्रम से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार राज तिलक शक्ति का आधार क्या है? तो वह है भारत की जनता। अगला प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो वह करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। और लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? लोकसभा के अभी अध्यक्ष हाल ही में नियुक्त हुए हैं, उनका नाम है ओम प्रकाश बिरला जी। और यह कहाँ से? यह कोटा राजस्थान से हम। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो भेजे जाते हैं उच्चतम न्यायालय के पास। अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो संपत्ति का अधिकार पहले तो अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 31 में था। आर्टिकल 31 में था पहले संपत्ति का अधिकार, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 से, आप याद कर लीजिए, 44वें संविधान संशोधन
1978 से मौलिक अधिकारों की श्रेणी से संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया है और अनुच्छेद 300 काम में रखा गया है। अगला प्रश्न है, दल बदल से संबंधित किसी प्रश्न या विवाद का अंतिम निर्णय किसका होता है? तो वह होता है सदन के अध्यक्ष का। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य के लोगों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है? तो एकमात्र जम्मू कश्मीर के लोगों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में निम्न में से किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया है? तो अधिनियम है भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? तो वित्त आयोग का गठन कौन से आर्टिकल के अंतर्गत किया जाता है? 280 के अंतर्गत। और 15वीं वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन के सिंह। और वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। अगला प्रश्न है, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार को कितने वर्ष से कम नहीं होना चाहिए? तो उम्मीदवार को कितने वर्ष कम नहीं होना चाहिए? 25। और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। अगला प्रश्न है, पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? साल पूछा गया है तो वह वर्ष था 1962। अगला प्रश्न है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगा? तो वह थी क्रिप्स योजना, क्रिप्स मिशन। अगला प्रश्न है, राज्यपाल विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्यों का मनोनयन कर सकता है? तो इसकी संख्या निश्चित नहीं है। अगला प्रश्न है, दादर और नगर हवेली भारत में शामिल करने से पूर्व किसके उपनिवेश थे? तो यह पुर्तगाल के उपनिवेश थे। अगला प्रश्न है, महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। तो यह आर्टिकल 76 के अंतर्गत की जाती है। अगला प्रश्न है, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो यदि आप लोगों ने मेरे शेड्यूल वाला वीडियो देखा है तो आप लोगों को याद होगा, तो महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन और एवं भत्ते से इसका संबंध है, द्वितीय अनुसूची का। अगला प्रश्न है, संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो वह हुआ था 1951 में। और यह किसके लिए हुआ था? यह हुआ था भूमि सुधार कानून के लिए। अगला प्रश्न है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो कम से कम 2 बार बैठक होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, भारत के नागरिकों को कितनी तरह की नागरिकता प्राप्त है? मतलब भारत के नागरिकों को किस तरह की नागरिकता प्राप्त है? तो वह है एकल नागरिकता। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं? तो भाग लेते हैं संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्य। अगला प्रश्न है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो कैबिनेट मिशन के अनुसार कितने होने थे? 389। अगला प्रश्न है, लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा के नेता होते प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री जी कौन है? नरेंद्र मोदी जी। और इनका निर्वाचन क्षेत्र क्या है? वाराणसी। अगला प्रश्न है, संविधान निर्माण के विभिन्न पहलुओं से संबंधित कौन कौन सी समितियां संविधान सभा ने नियुक्त की थी? तो समितियों के नाम बताना है। समितियों के नाम है संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति और संघ शक्ति समिति। अगला प्रश्न है, देश के स्वतंत्र होने के पश्चात संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? पहली बैठक तो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, लेकिन यहाँ पूछा गया है देश स्वतंत्र होने के पश्चात, तो वह की गई थी 31 अक्टूबर 1947 को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में किस प्रांत के प्रतिनिधि सर्वाधिक हैं? तो वह है संयुक्त प्रांत के जो प्रतिनिधि है वह सर्वाधिक थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो अभी मैंने बताया 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था? तो भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है, प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जाति और जनजातियों की सूची कौन तैयार करता है? तो प्रत्येक राज्य के राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्वानुमति लिए बिना कितने दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है? तो टाइम लिमिट क्या है? 60 दिन। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी? तो वह थी वीएस रमा देवी। ये नाम जरूर याद रखिएगा आप, नाम है वीएस रमा देवी। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? तो लोकसभा किस आर्टिकल में? आर्टिकल 81 में। और लोकसभा किस आर्टिकल के अंतर्गत राष्ट्रपति भंग कर सकता है? तो आर्टिकल 85 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, किस देश से राज्य के नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा मिली है? तो मैंने बता चुका है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला प्रश्न है, दीवानी मामलों में संसद के सदस्यों को किस दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता? तो इसकी 3 कंडीशन है। पहली तो
संसद के सत्र के दौरान, दूसरा संसद के सत्र के आरंभ होने के 40 दिन पूर्व तक और उसके 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, भारत की संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान का स्पष्ट प्रभाव है? मतलब कि भारत की संसदीय प्रणाली जो है उस पर किस देश का स्पष्ट प्रभाव है? तो वह है ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली। अगला प्रश्न है, भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? तो वह कहा जाता है भाग 3 को। और यदि अनुच्छेद को पूछा जाए तो आर्टिकल 21 को कहा जाता है भारत का मैग्ना कार्टा। अगला प्रश्न है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो थे जेबी कृपलानी जी, और यह झंडा समिति के भी अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो आर्टिकल 75 के अंतर्गत लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो वह आर्टिकल है 253। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में संसद में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? तो संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं आर्टिकल 108 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, संसद के उच्च सदन को क्या कहते हैं? राज्यसभा, और निम्न सदन को लोकसभा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में तो है 12, लेकिन मूल संविधान में है 8। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 245, और अधिकतम कितनी हो सकती है? 250। अगला प्रश्न है, भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? तो वह थे ज्ञानी जैल सिंह, और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति वह थे जाकिर हुसैन। अगला प्रश्न है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त होते समय राज्यसभा का सांसद थे। तो वह थे इंदिरा गांधी, जिन्होंने 1975 में इमरजेंसी लागू की थी। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में किन शब्दों को नहीं जोड़ा गया? तो ये गुटनिरपेक्ष ऐसा शब्द है जिसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, 31वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो निर्धारित की गई थी 545। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है? तो ये आर्टिकल याद रखिए, आर्टिकल है 352। अगला प्रश्न है, शून्यकाल क्या है? तो शून्यकाल क्या है? जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है तो उसे कहा जाता है शून्यकाल। अगला प्रश्न है, दादर एवं नगर हवेली किस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? मतलब दादर एवं नगर हवेली किस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? वह है मुंबई उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, अब तक किन अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने भारतीय संसद को संबोधित किया है? तो अमेरिकी राष्ट्रपतियों के नाम बताने हैं। तो वह थे डी आइजनहावर, जिमी कार्टर, बिल क्लिंटन और बराक ओबामा। अगला प्रश्न है, पूरे देश को कितने क्षेत्रीय परिषदों में बांटा गया है? तो कुल 5 क्षेत्रीय परिषदों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो मैंने बताया है आर्टिकल 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो वह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। अगला प्रश्न है, क्या पंचायतों को कर लगाने का अधिकार है? तो हाँ, पंचायतों को कर लगाने का अधिकार है। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? लोक सेवा आयोग, तो वह है आर्टिकल 315 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान किस दिन लागू हुआ था? यह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और बनकर कब तैयार हुआ था? बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर को, इसलिए 26 नवंबर 1949 को, इसलिए 26 नवंबर को हम अपने विधि दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, और इसके अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और ये अस्थायी अध्यक्ष थे। और यदि स्थायी अध्यक्ष को पूछा जाए तो वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों, ये थे पॉलिटी के टॉप 156 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।